नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे भाषा व्यास का पाठ नंबर 3 अनोखा ढंग। मुझे आशा है कि आप सबने पुस्तकें ले ली होगी। अब आप यह कार्य अपनी भाषा व्यास पुस्तक पर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पाठ नंबर 3 अनोखा ढंग भाषा व्यास पुस्तक पर। पाठ 3 अनोखा ढंग, ये हम भाषा व्यास कर रहे हैं। तो बच्चों सबने ध्यान से देखना है और समझना है कि हम क्या लिखने वाले हैं और क्या करने वाले हैं। हमारा जो प्रश्न नंबर 1 है उसके ऊपर 3 पंक्तियाँ दी हुई हैं। ये पाठ में से ली हुई पंक्तियाँ हैं। इन सबको हमने पहले ध्यान से पढ़ना है, फिर उसके द्वारा पूछे गए जो उत्तर हैं उसको अपनी पुस्तक पर लिखना है। पंक्ति नंबर 1 है, वे सुबह सुबह एक गांव से निकलते और 7 बजते बजते दूसरे गांव में पहुंच जाते। वहां पहुंचकर पहले तो लिखने लिखाने का काम पूरा करते। पैरों के निशान देखती खोजती वह किसी ना किसी तरह अगले गांव में पहुंच ही गई। अब अगर आप इन पंक्तियों को ध्यान में देखोगे तो कुछ जो शब्द हैं वो थोड़े मोटे करके लिखे हुए हैं, बोल्ड करके उनको लिखा हुआ है। तो अगर हम उनको ध्यान से पढ़ें, सुबह सुबह, बजते बजते, लिखने लिखाने, देखती खोजती। प्रश्न नंबर 1 इसी से संबंधित है। ऊपर दी गई पंक्तियों में आए मोटे काले शब्दों को लिखिए। अब यहाँ पर जो मोटे काले शब्द आए हुए हैं हमने उनको यहाँ पर लिखना है। सबसे पहले मैंने लिखा सुबह सुबह, फिर मैंने लिखा बजते बजते, फिर लिखा लिखने लिखाने और अंत में देखती खोजती। अगर बच्चों आप ध्यान से देखोगे तो ये जो शब्द हैं इन शब्दों के बीच में एक योजक चिन्ह लगाया गया है, जो हमने विराम चिन्ह में भी पढ़ा है। योजक चिन्ह, दो शब्दों को जोड़ने के लिए लगाया गया चिन्ह, योजक चिन्ह लगाया गया है। तो जिन शब्दों के मध्य में योजक चिन्ह लगा होता है वे शब्द कौन से होते हैं? युग्म शब्द। इन जोड़े वाले शब्दों को युग्म शब्द कहते हैं। अब ये जो जोड़े वाले जिन शब्दों के बीच में योजक चिन्ह होता है उन शब्दों को क्या कहते हैं? हम युग्म शब्द कहते हैं, जोड़े में आने वाले। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। शब्द हैं हमारे पास नोआखली, जाता, गांधी जी, जंगल, कहा, पत्थर, बताया, नारियल। अब इसमें से हमने कौन से शब्द ढूंढ कर लिखने हैं? जो संज्ञा शब्द हैं। पहले शब्द पे आ जाइए, नोआखली। नोआखली एक स्थान का नाम है, तो ये क्या संज्ञा शब्द है? हाँ जी, स्थान के नाम को भी संज्ञा शब्द कहते हैं, नाम वाला शब्द है। उसके बाद आता है जाता। जाता एक क्रिया शब्द है कि काम कर रहा है, जाने का काम कर रहा है। उसके बाद आता है गांधी जी। गांधी जी महात्मा गांधी का नाम है, तो ये भी संज्ञा शब्द हुआ। उसके बाद है जंगल। जंगल जहाँ जानवर रहते हैं वो एक स्थान का नाम है। उसके बाद है कहा। ये संज्ञा शब्द है क्या? नहीं, ये संज्ञा शब्द नहीं है। उसके बाद है पत्थर। पत्थर एक संज्ञा शब्द है क्योंकि उसका नाम है पत्थर। उसके बाद है बताया। ये भी संज्ञा शब्द नहीं है क्योंकि ये क्रिया है। उसके बाद अंत में आता है नारियल। नारियल एक संज्ञा शब्द है। तो इस प्रकार हम नीचे लिखेंगे संज्ञा शब्दों को छांटकर, नोआखली, गांधी जी, जंगल, पत्थर, नारियल, ये सब क्या हैं? संज्ञा शब्द हैं। संज्ञा शब्दों की परिभाषा, संज्ञा की परिभाषा आपको याद ही होगी। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या पदार्थ के भाव को प्रकट करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा शब्द।
अब देखिए प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए शब्दों को बोल बोल कर पढ़िए, क्या कोई अंतर है? जब इन शब्दों को आप ध्यान से पढ़ोगे आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि क्या अंतर है। कहा, कहाँ, चाटा, चांटा, आधी, आंधी, बांस, बांस, काटा, कांटा, पाँव, पाँव। ठीक है, अब इनको ध्यान से देखने पर, पढ़ने पर आपको क्या समझ आया कि एक शब्द साधारण है, उसके ऊपर चंद्र बिंदु नहीं है, और दूसरे शब्दों के ऊपर चंद्र बिंदु है। तो वहाँ चंद्र बिंदु की आवाज़ आती है। जहाँ चंद्र बिंदु की आवाज़ आती है, जहाँ हमारे मुंह और नाक से हवा निकलती है, वहाँ चंद्र बिंदु होता है। अब सिर्फ चंद्र बिंदु डाल देने से इन शब्दों का अर्थ भी बदल गया। कहा, उसने कहा। कहाँ, तुम कहाँ जा रहे हो? तो समझ में आ गया बेटा अंतर। उसके बाद है चाटा और चांटा। चाटा, कुत्ते ने अपने मित्र का मुंह चाट लिया जब उसने रोटी को चाटा। उसके बाद आ गया चांटा, जब दो मित्र आपस में लड़ रहे थे तो एक मित्र ने दूसरे को चांटा लगा दिया। अब अंतर समझ में आ रहा है बच्चों। तीसरा है आधी और आंधी। आधी मीन्स हाफ, मेरे पास तो आधी पेंसिल ही है। आंधी, आज आंधी बहुत ज़ोर से आई। समझ आ गया बेटा। आगे है बांस, बांस। बांस होती है बदबू, बुरी सुगंध, और बांस होती है, बांस जो लकड़ी का बांस होता है, बांस का पेड़ होता है, उससे बहुत सारा सामान पड़ता है। आगे है काटा और कांटा। काटा मीन्स काट देना। भागते हुए लड़के को कुत्ते ने बहुत ज़ोर से काटा, कांटा। जब मैं पार्क में गया तो मुझे वहाँ एक कांटा चुभ गया। अब अंतर समझ में आ रहा है। आगे है पाव और पाँव। पाव, पाव, इसको आप पाव भाजी वाला पाव भी लिख सकते हो। जब पाव, उसको हम 250 ग्राम्स को भी पाव बोल देते हैं कि मुझे पाव किलो सब्जी दे दो। और पाँव, पाँव मीन्स पैर, मेरे पाँव में कांटा चुभ गया। तो इस प्रकार बच्चों आपको अंतर समझ आ गया होगा कि सिर्फ एक मात्रा लगा देने से हमारा पूरा का पूरा शब्द का अर्थ ही बदल जाता है। जिन वर्णों पर, अब आगे देखिए, जिन वर्णों पर चंद्रबिंदु लगता है उन्हें बोलते समय हवा मुंह और नाक से एक साथ बाहर निकलती है। इसका भाव समझ में आया कि जब हम चंद्रबिंदु वाले शब्द पढ़ते हैं या उन शब्दों को लिखते हैं तो हमारे मुंह और नाक से एक साथ हवा ही बाहर निकलती है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 4 इसी से संबंधित है। नीचे दिए गए चित्रों के वे नाम लिखिए जिनमें चंद्रबिंदु का प्रयोग हुआ हो। अब हमने चित्रों को देखकर उनके वे नाम लिखने हैं जिनमें चंद्रबिंदु का प्रयोग हुआ है। फर्स्ट हमारा शब्द है सांप। सांप में स आ, उसके ऊपर क्या हम डालेंगे? चंद्रबिंदु। क्या डालेंगे? चंद्रबिंदु। देखिए ध्यान से, स आ और आ की मात्रा के ऊपर हमारे चंद्रबिंदु आएगा। सबने ध्यान से करना है बेटा। यहाँ मैं ब्रश के साथ कर रही हूँ तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि शायद प्रॉपर नहीं बन रहा है, परंतु सबने ध्यान से करना है। दूसरा है हमारा गाँव। ग आ के ऊपर
चंद्र बिंदु। उसके बाद थर्ड वन है हमारा चांद, च आ उसके ऊपर चंद्र बिंदु। और दूसरी लाइन में देखिए टांग, ट आ उसके ऊपर चंद्र बिंदु, ब आ उसके ऊपर चंद्र बिंदु। और तीसरा है कांटा, क आ उसके ऊपर चंद्र बिंदु। सबने ध्यान रखना है कि आपका जो आ की मात्रा है आपके शब्द के साथ लगी हुई, उसके ऊपर ही आपने चंद्र बिंदु लगाना है। अगर आप ध्यान से देखो बेटा, मैं आपको लिख के बता रही हूँ, जो आ की मात्रा है उसके ऊपर ही आपने चंद्र बिंदु लगाना है, इस प्रकार से। समझ आ गया बच्चे? ठीक।